So, good morning everyone. So, class assignment कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था. We prepared 2 बजट्स, एक सेल्स बजट और सेल्स बजट की हेल्प से ही अपना नेक्स्ट बजट बना, दैट वाज प्रोडक्शन. ओके, कि जो माल बेचने वाले हैं, जो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन दी है, उसी से क्या कैलकुलेट होगा, प्रोडक्शन. नाउ वी हैव सम मोर बजट्स. क्वेश्चन नंबर 2. XYZ Limited manufactures 3 products, P1, P2, P3. These are made in 3 production departments from 4 materials, M1, M2, M3, M4. तो ये 3 प्रोडक्ट बनाती है, P1, P2, P3, और इन तीनों प्रोडक्ट को बनाने में 4 रॉ मटेरियल लगते हैं, M1, 2, 3 and 4. The following information is supplied. Predetermined product cost details. Predetermined मतलब estimated one, standard one. तो 4 raw material M1, M2, M3, M4 they are used in department D1, 2, 3, 4. Cost per unit उनकी 50, 20, 25, 15 पैसा है. और अब यूसेज जो है यूनिट्स पर प्रोडक्ट, ध्यान दीजिए, फिनिश प्रोडक्ट का नाम P1, उसमें M1 काम नहीं आता है, M2 के 1 यूनिट काम आता है, M3 का 2 यूनिट काम आता है, M4 का 2 यूनिट काम आता है. मतलब फिनिश गुड्स का 1 यूनिट बनाने के लिए M1, M2, M3, M4 कितना कितना यूनिट चाहिए होता है, वो P1 के लिए दिया है, P2 के लिए दिया है, P3 के लिए दिया है. देन बजटेड डिटेल्स. सेल्स फॉर द ईयर रुपीज़ इन थाउजेंड्स. सेल्स प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट. नाउ सेल्स वैल्यू दे दी, सेलिंग प्राइस दे दी, तो इसको डिवाइड करके अपन क्या निकाल सकते हैं, क्वांटिटी. Okay, then stock at beginning of 1st January, at close of 31st December. हाँ जी, opening stock, closing stock तीनों products का दे दिया है. Then raw material M1, M2, M3, 4 का stock beginning of 1st January, close of the year 31st December. हाँ, ये units जो हैं ये सब in thousands में हैं. Required for the year. एक तो पूछा आपसे प्रोडक्शन बजट बनाइए, दूसरा परचेज बजट बनाइए. अच्छा, प्रोडक्शन बजट किसका होगा भाई, रॉ मटेरियल का कि फिनिश गुड्स का? प्रोडक्शन तो फिनिश गुड्स का ही होता है, और परचेज क्या करोगे, रॉ मटेरियल. हाँ, सेल्स बजट नहीं पूछा है क्योंकि सेल्स तो क्वेश्चन नहीं दे दी, सेल वैल्यू दी हुई है, सेलिंग प्राइस दी हुई है. अच्छा, प्रोडक्शन बजट तीनों प्रोडक्ट्स का बनाना है, इसका मतलब P1, P2, P3. अच्छा, तीनों प्रोडक्ट की सेल दे रखी है, सेल्स प्राइस दे रखी है, तो सेल्स क्वांटिटी आ जाएगी. क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, प्लस माइनस करेंगे, प्रोडक्शन क्वांटिटी आ जाएगी. अच्छा, तीनों प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्शन बजट बनेगा, हाँ, वो क्वांटिटी में ही बनेगा, फिजिकल बजट ही बनेगा. कारण आपको कॉस्ट पर यूनिट तीनों प्रोडक्ट की नहीं दी हुई. आप कहेंगे मटेरियल तो दिया हुआ है ना, पर मटेरियल ही थोड़ी लगता है, लेबर, ओवरहेड सब कुछ, तो सिर्फ क्वांटिटी वाला बनेगा. शुरू करिए. प्रोडक्शन बजट. P1, P2, P3, हाँ, in thousands. सेल्स वैल्यू, हाँ, कितना है भाई, 260, 580, 450. Selling price is 5, 10, 6. तो सेल्स क्वांटिटी, हाँ जी, कितना, 52, 58, 75. Add closing stock माइनस ओपनिंग स्टॉक. तो तीनों फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक एट क्लोज ऑफ द ईयर दिया हुआ है 10, 15, 30. ओपनिंग इज 5, 10, 15. सो ये आपका प्रोडक्शन क्वांटिटी आ गया 57, 90. तो हमारा पहला बजट बन गया प्रोडक्शन बजट.
उसके बाद पूछा है परचेज बजट। हाँ, परचेज क्या करके लाओगे मार्केट से? रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल का कितना परचेजिंग करना है वो निकालना है, तो परचेज बजट। हाँ, रॉ मटेरियल की परचेज क्वांटिटी कितनी होगी, कैसे निकालें भाई? रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो दिया हुआ है। अच्छा है जी, प्रोडक्शन ये तो है। हाँ, तो देखिए 3 फिनिश गुड्स हमको बनाने हैं, P1, P2, P3। ये कितने कितने यूनिट्स बनाने हैं वो मालूम है, और एक यूनिट P1 का बनाने में M1, M2, M3, M4 कितना लगता है वो सब आपको दिया हुआ है। तो हम ये निकाल लेंगे P1 बनाने में चारों रॉ मटेरियल कितने चाहिए, सेम वे P2 में कितना चाहिए, P3 में कितना चाहिए, तीनों की टोटल लगा लेंगे तो आ जाएगा रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट, मतलब फिनिश गुड्स बनाने के लिए जितना रॉ मटेरियल चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड एज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कि फिनिश गुड्स में इतना रॉ मटेरियल चाहिए था तो कंज्यूम होगा। उसके अलावा फिर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक और रखना है तो परचेस कितना करना है वो आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। हाँ, P1, हाँ P1 के 57,000 यूनिट्स बनाने हैं, और P1 का एक यूनिट बनाने में M1 चाहिए ही नहीं, M2 का 1 यूनिट चाहिए, M3 का 2 यूनिट चाहिए, M4 का भी 2 यूनिट चाहिए। तो P1 बनाने में M1 तो चाहिएगा ही नहीं, M2 कितना चाहिएगा 57,000, ये कितना चाहिएगा 114, और ये भी कितना चाहिएगा 114। हाँ, प्रेजेंटेशन देखिए 57 यूनिट्स बनाने हैं तो 0, 1, 2 एंड 2। P2 63,000 यूनिट्स बनाने हैं और उसमें यूसेज है 1, 0, 1 एंड 2। तो 63 इंटू 1 है 63, 0, 63, 126। और P3 का प्रोडक्शन हमको करना है 90,000 यूनिट्स का, और उसमें 2, 2 डैश और 1 यूनिट, तो 90,000 यूनिट। हाँ, M1 2 यूनिट चाहिए तो यानी कि 180 चाहिएगा, ये भी 180 चाहिएगा, ये चाहिए ही नहीं, और ये भी 90। ठीक है, तो P1, P2, P3 के जितने यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, बी वेरी क्लियर, जितने यूनिट्स बेचने हैं उतने रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं होगा। आपने कहा मुझे फिनिश गुड्स के 50,000 यूनिट बेचने हैं, बताओ रॉ मटेरियल कितना चाहिएगा। फिनिश गुड्स जितना बेचोगे रॉ मटेरियल उसके हिसाब से लगेगा, वो नहीं होगा। फिनिश गुड जितना बनाओगे उसको बनाने के लिए आपको जितना रॉ मटेरियल चाहिए, दैट इज़ माई रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो हमने तीनों के प्रोडक्शन क्वांटिटी को रॉ मटेरियल के यूसेज से मल्टीप्लाई करके ये प्रोडक्शन कंज्यूम कितना होगा निकाल लिया। कितना हुआ भाई, 243, 237, 177, 330। Add closing stock of raw material minus opening stock of raw material. Yes, so closing stock raw material का 40, 30, 20, 60. Opening is 30, 40, 10, 60. तो ये हमारी परचेज क्वांटिटी आ गई 253, 227, 187, 330। अच्छा, परचेज प्राइस भी दी हुई ना क्वेश्चन ने। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज 50 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 15 पैसा। हाँ जी, तो परचेज कॉस्ट अमाउंट में भी निकल जाएगा कितना पैसा देना पड़ेगा, 120,
6.5, 40, 5.4, 46.7, 45. इस 0.7 है 75 है। क्वेश्चन खत्म हो गया। है जी, ठीक है, फिनिश्ड, कंप्लीटेड। Question number 3. You are required from the data given below prepare next year's budget for, एक तो प्रोडक्शन का बनाना है और एक परचेजेस का बनाना है। अब दो प्रोडक्ट दिए हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, और इनको बनाने में रॉ मटेरियल एक्स वाई जेड कितना केजीज क्या रेट पे लगता है वो सब दे दिया। ओके, फिर अगले पेज पे डायरेक्ट वेजेस, स्किल्ड अनस्किल्ड, ये भी कितने आवर्स और किस रेट से, टोटल अमाउंट ये भी दे दिया। यानी दो प्रोडक्ट हैं आपके, प्रोडक्ट ए बी, और उसका यूनिट बनाने में रॉ मटेरियल 3 तरह के लगते हैं एक्स वाई जेड, लेबर भी 2 तरह की लगती है, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड। प्रोडक्शन ओवरहेड इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। हाँ, प्रोडक्शन ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करने का मेथड कौन सा है, लेबर आवर्स। While other overhead is recovered on the basis of 20% of production cost। हाँ, दूसरे जो हमारे overheads एडमिन S&D वो प्रोडक्शन कॉस्ट का 20%। प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एट 20% ऑफ सेल्स प्राइस। सेल पे 20% प्रॉफिट है तो कॉस्ट पे 25 हो गया। बजटेड डेटा फॉर द ईयर, रॉ मटेरियल एक्स वाई जेड, स्टॉक एट स्टैंडर्ड प्राइस 1 जनवरी, हाँ ये रुपीज़ में दिया है, 31 दिसंबर रुपीज़ में दिया है। हाँ, और ये जो वैल्यूएशन है ना, जैसे एक्स का 60,000 रुपये, 70,000 रुपये, ये क्वेश्चन कह रहा है इनका वैल्यूएशन किस पे कर रखा है हमने, स्टैंडर्ड प्राइस पे। आप कहीं स्टैंडर्ड प्राइस कहाँ से लाएं कि रॉ मटेरियल एक्स का 1 यूनिट का प्राइस कितना है क्या कहीं क्वेश्चन में? चलिए, है जी, आगे और पढ़ लेते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, हाँ ये बजटेड डेटा है फॉर द ईयर, जिसमें रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। प्रोडक्शन ओवरहेड्स 9 लाख रुपए होगा, लेबर आवर्स 75,000 होंगे। हाँ, ऊपर आपको जस्ट दिया था प्रोडक्शन ओवरहेड इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो इससे एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगी। अच्छा, एब्जॉर्प्शन रेट कब निकालते हैं, साल के शुरू में कि साल के एंड में? शुरू में, यानी कि इनडायरेक्टली थोड़ी बहुत बजटिंग तो हर ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई करनी ही पड़ती है, चाहे पूरा बजटरी कंट्रोल हो चाहे नहीं हो। देन ए और बी, हाँ ए और बी क्या है भाई, फिनिश गुड्स। इनका फिनिश गुड स्टॉक एट प्रोडक्शन कॉस्ट ओपनिंग क्लोजिंग, हाँ ये भी क्वेश्चन में क्वांटिटी में स्टॉक नहीं दे करके वैल्यू में दिया है। और सेल्स एट स्टैंडर्ड सेल्स प्राइस, सेल्स भी वैल्यू में दे दी है। और पूछा क्या हमसे, 2 बजट पूछे हैं, एक तो प्रोडक्शन का बजट और एक परचेज बजट। हाँ, प्रोडक्शन का मतलब किसका होगा, फिनिश गुड्स, परचेज मतलब रॉ मटेरियल। हाँ, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस थोड़ा सा फ़र्क क्या है, पिछले क्वेश्चन में आपको सेल्स दी हुई थी, सेलिंग प्राइस भी दी हुई थी, यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं दी हुई है, तो क्वांटिटी कैसे निकालें? अच्छा, पिछले क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी में ही दिया हुआ था, यहाँ वैल्यू में दिया हुआ है तो क्वांटिटी चाहिएगी। आप कहीं क्वांटिटी निकाल लें, क्यों वैल्यू में ही रहने दो, काम ख़त्म। तो क्या मैं सेल वैल्यू में एज इट इज़ ओपनिंग क्लोजिंग जोड़ दूँ क्या? सेल तो नहीं चलेगा ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप कहीं वो तो निकल जाएगा ना, जी पीरियड दिया हुआ है, चलो वहाँ तक भी कर लोगे आप। प्रोडक्शन बजट आप वैल्यू में ही बना लोगे। अब रॉ मटेरियल का परचेज बजट, 3 रॉ मटेरियल है,
उसमें ए और बी कितने कितने यूनिट्स जब तक नहीं आएंगे तब तक एक्स वाई जेड कितना कंज्यूम होगा वो कैसे निकालोगे। इसका मतलब मेरे को प्रोडक्शन बजट क्वांटिटी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, और क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है मतलब मुझे सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है वो निकालनी पड़ेगी, और ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो प्रोडक्शन कॉस्ट पे किया हुआ होगा तो मुझे प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी। इवन रॉ मटेरियल का भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू में दिया हुआ है, और ये भी काम नहीं आएगा, ये भी मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्वांटिटी में। तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन किस रेट पे कर रखा है वो भी चाहिए। हाँ वो तो क्वेश्चन ने किया हुआ, कहा हुआ है कि रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन किस पे कर रखा है, स्टैंडर्ड प्राइस। हाँ स्टैंडर्ड प्राइस है क्या कहीं रॉ मटेरियल की, क्वेश्चन में है, आप ढूंढो। देखो सबसे पहली जो टेबल दी हुई है उसमें सब तो दिया हुआ है कि दो प्रोडक्ट हैं ए और बी। प्रोडक्ट ए को बनाने में रॉ मटेरियल एक्स का 24 किलो लगता है एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर केजी। तो 2 रुपया पर केजी क्या है, स्टैंडर्ड ही तो है। और रॉ मटेरियल एक्स का अगर ओपनिंग स्टॉक 60,000 रुपये का है, ये किस रेट पे कैलकुलेट किया हुआ है, 2 रुपये पर केजी, तो क्वांटिटी आ जाएगी। सेम वे क्लोजिंग की आ जाएगी, सेम वे वाई और जेड की। हाँ पर अब ए और बी जो फिनिश गुड्स है इनका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यूड है, तो क्वेश्चन में लिखा है फिनिश गुड स्टॉक इज वैल्यूड एट प्रोडक्शन कॉस्ट। तो आप कहेंगे इसका मतलब मेरे को पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना पड़ेगा। हाँ उसके लिए कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, अपने को पर यूनिट रॉ मटेरियल पता है कितना कितना लगता है, लेबर पता है, जोड़ना क्या है प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। हाँ प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए मेथड क्वेश्चन ने दे रखा है किस बेसिस पे होगा, डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लेते हैं। तो शुरू करिए वर्किंग नोट। हाँ ये प्रोडक्शन बजट परचेज बजट इस क्वेश्चन में बाद में बनेंगे, पहले अपने को सेलिंग प्राइस कॉस्ट सब निकालनी पड़ेगी। तो वर्किंग नोट शुरू करिए। प्रोडक्शन ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट। तो ₹9 लाख डिवाइडेड बाई 75,000 आवर्स। हाँ क्या रेट आ गई भाई, ₹12 पर लेबर आवर्स। तो 9 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाई 75,000 आवर्स, तो ₹12 पर लेबर आवर। नेक्स्ट सेकेंड वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। हाँ कुल मिला के अपने को कॉस्ट शीट बनानी है। हाँ कॉस्ट शीट भी टोटल वाली नहीं, कौन सी वाली, पर यूनिट वाली, ताकि एक यूनिट की सेलिंग प्राइस और आ जाए सब रॉ मटेरियल एक्स वाई जेड। हाँ क्वेश्चन अमाउंट दिया भाई है कितना कितना रुपए का है भाई, 48, 50, 30 रुपीज़। दूसरे वाले प्रोडक्ट में 60, 40, 60। तो रॉ मटेरियल टोटल कितना हो गया भाई, 128, 160। डायरेक्ट लेबर दो तरह के हैं, स्किल्ड अनस्किल्ड। हाँ 30 और 30 60 रुपये, और दूसरे वाले में 15 और 25 40 रुपये। तो ये कौन सी वाली कॉस्ट आ गई भाई, प्राइम कॉस्ट 188, 200। नाउ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। हाँ प्रोडक्शन ओवरहेड की रेट निकाल दी अपन है, ₹12 पर आवर। तो अब प्रोडक्ट ए को बनाने में कितने आवर्स लग रहे हैं, तो देखिए प्रोडक्ट ए को बनाने में ऊपर वो जो टेबल थी ना, ये 30 और 30 रुपये, इसके साथ में आवर्स दिए हुए थे। अनस्किल्ड के 10 घंटे, स्किल्ड के 6 घंटे। अच्छा पहले अनस्किल्ड है और उसके बाद स्किल्ड है, खैर जो भी हो, स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो, टोटल आवर्स कितने हो गए भाई, 16 घंटे। तो ऑन 16 आवर्स इंटू 12 कितना, 192। और दूसरे वाले प्रोडक्ट में 5 और 5 10 घंटे इंटू 12 रुपये, 120 रुपये। तो
तो ये हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। प्रोडक्शन कॉस्ट का हो चाहे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हो, कितना 380320। अदर ओवरहेड्स, हाँ वो क्वेश्चन ने कहा है प्रोडक्शन कॉस्ट का 20%, 7664। तो ये आपकी आ गई कॉस्ट ऑफ सेल्स 456,384। प्रॉफिट 25% हो जाएगा कॉस्ट का, क्योंकि सेल का 20% है। तो हमारी सेल प्राइस आ जाएगी पर यूनिट 114,570 रुपीज़, 96 रुपीज़ 480। तो देखिए हमने मोर और लेस कॉस्ट शीट ही बनाई है। रॉ मटेरियल, लेबर, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ा, प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई, दूसरे खर्चे जोड़े, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, एंड देन वी हैव द प्रॉफिट एंड सेल्स। हाँ, अब ये मेरे क्या काम आएगा, जो मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट आई है, तो जो क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स रुपीज़ में दिया है, क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो आई है, इससे जो आपको सेल्स वैल्यू दी है वो क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर मेरे पास सेल्स की क्वांटिटी आ जाए, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की क्वांटिटी आ जाए, तो फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन बजट बन जाएगा। तो बस शुरू करिए भाई, प्रोडक्शन बजट। सो प्रोडक्शन बजट, हाँ दो प्रोडक्ट हैं ए एंड बी। सेल्स क्वांटिटी, तो देखिए प्रोडक्ट ए सेल्स वैल्यू इज 13,63,000 डिवाइडेड बाई 570। प्रोडक्ट बी 15,36,000 divided by 480, 9, 1, 3,200. Add closing stock quantity। प्रोडक्ट ए के फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 1,90,000 रुपये दिया है, और फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन किस पे कर रखा है, प्रोडक्शन कॉस्ट 380 रुपीज़, तो आ जाएगा कितना 500। दूसरा वाले प्रोडक्ट का क्लोजिंग स्टॉक 3,52,000 है, वैल्यूएशन 320 पे कर रखा है 1100, माइनस ओपनिंग स्टॉक का क्वांटिटी। तो ओपनिंग स्टॉक 1,52,000 डिवाइडेड बाई 380, 256 डिवाइडेड बाई 320, ये कितना 400, 800। तो प्रोडक्शन क्वांटिटी, जी कितना 2491 यूनिट्स, 3,500 यूनिट्स। सो ये हमारा प्रोडक्शन बजट हो गया। अब जैसे ही दोनों फिनिश गुड्स के कितने यूनिट्स बनाने हैं वो आ गया, तो इनको बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना चाहिएगा, कंज्यूम्ड आ जाएगा, क्लोजिंग ओपनिंग ऐड लेस करेंगे, परचेज बन जाएगा। नेक्स्ट परचेज बजट। हाँ जी, रॉ मटेरियल X,
वाई जेड। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्रोडक्ट ए 2491 यूनिट्स बनाने हैं और 1 यूनिट बनाने में एक्स वाई जेड, हाँ प्रोडक्ट ए में एक्स वाई जेड कितना कितना किलो लगता है भाई? 24 किलो, 10 kgs, 5 kgs। और प्रोडक्ट बी के 3500 यूनिट्स बनाने हैं और 1 यूनिट को बनाने में 30 kgs, 8 kgs, 10 kgs लगता है। करो भाई। 59,784, 24,910, 43,455। हाँ, 1,05,000, 28,000, 35,000। तो ए और बी बनाने में एक्स वाई जेड कितना कंज्यूम होगा? ये सब क्वांटिटी में आया है। 160, 4,784, 52,910, 47,455। ऐड क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी। ध्यान दीजिए, रॉ मटेरियल का भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक जो क्वेश्चन ने दिया है वो अमाउंट में दिया है, क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल एक्स वाई जेड क्या रेट वाले हैं भाई? 2 रुपये, 5 रुपये और 6 रुपये। ना रॉ मटेरियल एक्स का क्लोजिंग स्टॉक अगर 70,000 रुपये का है, हाँ वो 2 रुपये से मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी को निकाला गया होगा, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे, 35,000 किलो। रॉ मटेरियल वाई कितना है भाई? 1,35,000 और रॉ मटेरियल वाई क्या रेट का है? 5 रुपीज़, 27,000। और रॉ मटेरियल जेड 75,000 रुपये का है और रेट क्या है? 6 रुपीज़, 12,500 लेस ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी। हाँ सेम वही 60,000 रुपीज़ है, डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 30,000। हाँ वाई में कितना है? 1,25,000 डिवाइड बाई 5, 25,000। और ये 72,000 डिवाइडेड बाई 6, 12,000। So we have this purchase quantity. हाँ 169,784, 54,910, 47,955। हाँ जी, फिर परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो 2, 5 और 6 है, तो परचेज कॉस्ट आ जाएगी।
Completed? हाँ, परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया ना, 256, यू गेट द परचेज कॉस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन. Solo Product Limited manufactures and sell a single product and has estimated a sales revenue of 126 lakhs this year based on 20% profit on sales price. तो इस बार सेल्स 126 lakhs की होगी और जीपी प्रॉफिट रेट 20% है. Each unit of product requires 3 lbs of material P, 1.5 lbs of material Q for manufacture, as well as processing time of 7 hours in machine shop, 2.5 hours in assembly section. तो हर एक यूनिट को बनाने में 2 तरह के रॉ मटेरियल चाहिए और 2 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें 7 घंटे और 2.5 घंटे काम करना पड़ेगा. ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एट अ ब्लैंकेट रेट. हाँ, ब्लैंकेट रेट क्या होता है भाई, याद है क्या? पूरी कंपनी की एक ही रेट, जिसको अपन कॉम्प्रिहेंसिव ब्लैंकेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बोलते हैं, एट 1/3 ऑफ डायरेक्ट लेबर, मतलब लेबर कॉस्ट का 1/3. द फैक्ट्री वर्क्स 5 days 8 hours a week in normal 52 weeks in a year. On an average, statutory holidays, leave, absenteeism, idle time amounts to 96, 80, 64 hours respectively in a year. तो वैसे तो साल में 52 वीक होते हैं, हफ्ते में 5 दिन काम होता है 8 घंटे के लिए. हाँ, पर ये 5 दिन हमेशा काम हो जाए ज़रूरी नहीं है. क्वेश्चन ने दे दिया, उसके अलावा जो छुट्टियाँ, लीव, एब्सेंटिज़म, आइडल टाइम, ये सब इतने आवर्स और होता है. अदर डिटेल्स आर रॉ मटेरियल पी और क्यू का परचेज प्राइस पर एलबी, लेबर आर रेट मशीन और असेंबली शॉप में पर आर, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मशीन और असेंबली शॉप में कितने हैं वो भी दिया है. देन ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का यूनिट्स में दिया है, मटेरियल पी और क्यू का एलबीज में ही दिया है. हाँ, ये तो आराम हुआ, वैल्यू में नहीं है. वैल्यू में होता तो वही क्वांटिटी में कन्वर्ट करते. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, क्या क्या पूछा है, परचेजेस टू बी मेड ऑफ पी एंड क्यू ड्यूरिंग द ईयर इन रुपीज़. कुल मिला के परचेज बजट बनाना है. पर रॉ मटेरियल कितना बनाना है उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, रॉ मटेरियल कितना ख़रीदना है उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा, फिनिश गुड्स कितना बनेगा. कि जब तक रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं आएगा, जब तक परचेज नहीं आएगा, और फिनिश गुड्स कितना बनाना है, तो फिनिश गुड्स की सेल दी हुई है. अच्छा, फिनिश गुड्स एक ही प्रोडक्ट है, ये तो आराम हुआ. तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी दिया और सेल्स की वैल्यू दी है. हाँ, सेल्स की क्वांटिटी नहीं दी है. इसका मतलब वापस वही मेहनत करनी पड़ेगी. दोनों रॉ मटेरियल, दोनों लेबर, ओवरहेड्स, प्रॉफिट की रेट दी है, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस निकालेंगे, फिर जाकर के आप कहेंगे सेलिंग प्राइस आने के बाद क्वांटिटी आएगी, तब जाकर के प्रोडक्शन क्वांटिटी निकलेगी. देन एक और नया बजट पूछा है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन शॉप एंड असेंबली शॉप. हाँ, वैसे अपन ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो, कैपेसिटी वेरिएंस, मैंने उस वक्त बोला था ना, वो रेशियोज़ कर अपन उस चैप्टर में रहे हैं इस चैप्टर के. तो ठीक है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूछा है वो भी निकाल लेंगे, बट पहले शुरू करिए वर्किंग नोट. कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट. तो डायरेक्ट मटेरियल 2 रॉ मटेरियल है, एक मटेरियल P और दूसरे का नाम क्या है, Q. हाँ, मटेरियल P एक यूनिट को बनाने में कितने LBs लगते हैं भाई, 3 LBs, और ये 1.5 LBs. हाँ, रेट क्या है भाई P की, 6 रुपीज़, इसकी 4 रुपये. डायरेक्ट लेबर वो मशीन डिपार्टमेंट और असेंबलिंग डिपार्टमेंट,
हाँ, मशीन डिपार्टमेंट में कितने घंटे चाहिए भाई? 7 आवर्स, यहाँ पे 2.5 आवर्स, रेट इज 4 and 3.2। 64 और नहीं जी, 8 रुपीज़ 36। तो ये हमारी प्राइम कॉस्ट हो गई 60। ओवरहेड्स 1/3 ऑफ डायरेक्ट लेबर 12 रुपीज़। सो टोटल कॉस्ट आ गई 72। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 25% है कॉस्ट का। सेल्स प्राइस 90 रुपीज़। ना क्वेश्चन ने आपसे सीधा रॉ मटेरियल परचेज बजट ही पूछा है, प्रोडक्शन बजट पूछा नहीं है। पर वर्किंग नोट में प्रोडक्शन क्वांटिटी तो निकालनी ही पड़ेगी। तो अगला वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ फिनिश गुड्स प्रोडक्शन। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन क्वांटिटी कितना होगा? तो देखिए, सेल्स क्वांटिटी, हाँ 1,26,00,000 की सेल होने वाली है। सेलिंग प्राइस 90 रुपये है। $140 एड क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का 25,000, ओपनिंग 20,000। तो प्रोडक्शन क्वांटिटी आ जाएगी 1,45,000। ठीक है। अब रॉ मटेरियल परचेज बजट बन जाएगा। फिनिश गुड्स कितना बनाना है आ गया, कितना कंज्यूम होगा, क्लोजिंग ओपनिंग दिया हुआ है। शुरू करिए भाई सॉल्यूशन। परचेज बजट, 2 रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल P, रॉ मटेरियल Q। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, हाँ जी, तो फिनिश गुड्स के 1,45,000 यूनिट्स बनाने हैं और एक यूनिट को बनाने में P कितना चाहिए? 3 LBs और ये कितना चाहिए? 1.5 LBs। तो कितना हो जाएगा भाई? 4,35,000 LBs, 217,500। एड क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। हाँ, दोनों के क्लोजिंग स्टॉक दिए हैं 30,000, 66,000। माइनस ओपनिंग स्टॉक 54 and 33। So get the purchase quantity 4,11,000, 255, 250,500। हाँ, फिर परचेज प्राइस, हाँ रॉ मटेरियल क्या रेट का भाई? एक 6 रुपये वाला और एक 4 रुपये वाला। परचेज कॉस्ट आ जाएगी।
यस, हो गया भाई। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में पूछा है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन शॉप एंड असेंबली शॉप। हाँ, ध्यान दीजिए। अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, हाँ, उसके लिए पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि एनुअली दिया हुआ कितने दिन काम होता है, कितने घंटे हैं, और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी दिए हुए हैं। मशीन शॉप में कितने आदमी रखे हुए हैं, 600, असेंबली शॉप में 180। तो टोटल आवर्स है कितने, टोटल आवर्स चाहिए कितने, उससे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आ जाएगा। तो शुरू करिए वर्किंग नोट वापस से। कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग आवर्स पर पर्सन। हाँ, एक आदमी के पास टोटल वर्किंग आवर्स कितने होंगे। तो देखिए, टोटल क्वेश्चन है दिया है 52 वीक्स, और हर हफ्ते में 5 दिन 8 घंटे 2080 लेस, हाँ, वो एब्सेंटिज्म, स्टैचुरी हॉलीडेज और आइडल टाइम। हाँ, ये सब कितने कितने आवर्स हैं भाई, 96, 80, 64, 240, 1840। तो इफ़ेक्टिवली एक एम्प्लॉय के पास साल में काम करने के लिए कितने आवर्स हैं, 1840 आवर्स। अब देखिए, दो डिपार्टमेंट है अपने, एक मशीन शॉप और एक असेंबली शॉप या असेंबली सेक्शन, जो भी नाम है। नाउ कैपेसिटी अवेलेबल, बजटेड कैपेसिटी कह सकता हूँ मैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने कितने लिए हुए अपन ने, 600 एंड 180। आवर्स पर एम्प्लॉय, एक साल में कितने घंटे काम करेगा हर आदमी, 1840। तो देखिए, अगर इतने एम्प्लॉयज़ हैं और एक आदमी एक साल में इतने घंटे काम कर सकता है, तो ये मेरे बजटेड आवर्स हो गए, दैट इज़ कैपेसिटी अवेलेबल। हाँ जी, 11,04,000, 331,200. Now, capacity required for budgeted production. तो 1,45,000 यूनिट्स हमको बनाने हैं, और एक यूनिट को कितने कितने आवर्स लगते हैं भाई, वो 7 आवर्स एंड 3.2 आवर्स। तो देखिए, मशीन डिपार्टमेंट में एक यूनिट को बनाने में 7 घंटे लगते हैं, और हमको इस साल 1,45,000 फिनिश गुड्स बनाने हैं, तो कितने आवर्स की रिक्वायरमेंट होगी, 10-15,000। और असेंबली में 3.2 आवर्स इंटू 1,45,000, 4। तो देखिए, कैपेसिटी यूज़ होगी इतनी, कैपेसिटी है इतनी, तो आई कैन ऑल्सो फाइंड आउट मेरा आइडल कैपेसिटी या ओवर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना रहेगा। ये तो आइडल रहेगी, और ये कैपेसिटी इसकी ज़्यादा काम आएगी, सो आइडल ऑब्लिक ओवर 132,800। यस, 2.5 है क्या, तो 3.2 क्या था, अच्छा रेट है, सॉरी।
2.5 hours. 3, 62, 500. 31, 300. हाँ भाई हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. Finished. Question 5. A company is engaged in manufacture of specialized sub-assemblies required for certain electronic equipments. तो ये कंपनी हाँ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं बनाती है. ये कंपनी तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए जो कुछ असेंबलीज़ हैं वो बनाती है. तो देखिए अगर मेरी कंपनी असेंबलीज़ बनाती है तो मेरे लिए तो फिनिश गुड्स ही क्या हो गया असेंबलीज़. भले ही खरीदार के लिए क्या होगा वो रॉ मटेरियल. The company investigates that in the forthcoming month, that is December 19, sales will take a pattern in the ratio of 3:4:2 respectively of sub-assemblies ACB, MCB and DP. अच्छा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है ना भाई MCB, DP, कुल मिला करके ये 3 प्रोडक्ट बनाती हैं. हाँ बी वेरी क्लियर. नाम भले ही सब असेंबलीज़ है हमारे लिए क्या है फिनिश गुड्स. तो 3 फिनिश गुड्स है ACB, MCB और DP. सेलिंग प्राइस दे दी. अब इसको बनाने के लिए 4 मटेरियल चाहिए. एक तो बेस बोर्ड, एक IC08, एक IC12 और एक IC26 और कितने कितने यूनिट्स चाहिए. और फिर इन चारों मटेरियल की प्राइस भी दे दी है नीचे कितनी 60, 20, 12 और 8. तो देखिए ACB का 1 यूनिट बनाने के लिए बेस बोर्ड 1 चाहिए, IC8 8 चाहिए, IC12 4 चाहिए और IC26 2 चाहिए. सेम वे MCB और DP. तो 3 फिनिश गुड्स हैं, 4 रॉ मटेरियल है. डायरेक्ट लेबर टाइम वेरिएबल ओवरहेड्स रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ द सब असेंबलीज आर. अब एक एक यूनिट को बनाने में हाँ ACB, MCB, DP 2 तरह के लेबर चाहिए. ग्रेड A, ग्रेड B. वही स्किल्ड सेमी स्किल्ड की तरह समझ लो. कितने कितने आर्स हैं और फिर नीचे रेट पर आर भी दे दिए 5 और 4. और वेरिएबल ओवरहेड पर सब असेंबली कितना लगेगा 36, 24, 24. तो कुल मिला के मटेरियल दे दिया, लेबर दे दिया, वेरिएबल ओवरहेड्स दे दिया. लेबर वर्क्स 8 hours a day for 25 days in a month. Opening stock of sub assemblies and components for December 19 are. तो सब असेंबली मतलब फिनिश गुड्स ACB, MCB, DP का ओपनिंग स्टॉक इतना होगा. फिर ये चारों रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक इतना होगा. अच्छा एक आराम है ये ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल का ही हो सकता है, लेबर का नहीं होगा. अगर लेबर बजट पूछा जाएगा तो उसमें तो सीधा कितने आर्स चाहिए जैसे ये वाला है ना भाई, इतने इतने आर्स चाहिए इंटू रेट, ये आपका लेबर बजट होगा. फिक्स्ड ओवरहेड 757,200 है फॉर द मंथ एंड a monthly profit target of 12 lakh has been set. और प्रॉफिट कितना होएगा 12 लाख रुपए. The company is eager for reduction of closing inventory for December 19 of sub-assemblies and components by 10% of quantity as compared to opening stock. हाँ क्वेश्चन ऊपर ओपनिंग स्टॉक दे दिया और फीचर लिख दिया है कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से 10% कम होगा फिनिश गुड्स के लिए भी और रॉ मटेरियल के लिए भी. तो ठीक है जैसे ACB का ओपनिंग स्टॉक 800 दिया हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक 720 हो जाएगा एंड सो ऑन. प्रिपेयर फॉलोइंग बजट्स
एक तो सेल्स बजट बनाइए इन क्वांटिटी एंड वैल्यू, तो ठीक है, सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस। प्रोडक्शन बजट, हाँ सेल्स बजट बन जाएगा, फिर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक से प्रोडक्शन बन जाएगा। कंपोनेंट यूसेज बजट, कंपोनेंट यूसेज मतलब रॉ मटेरियल यूसेज बजट, रॉ मटेरियल यूसेज बजट मतलब ये यहाँ तक का, भाई फिनिश गुड्स बन गया, उसके बाद कितना रॉ मटेरियल चाहिए वो मल्टीप्लाई किया तो ये रॉ मटेरियल कंजम्पशन। फिर कंपोनेंट परचेज बजट मतलब रॉ मटेरियल परचेज बजट। उसके बाद मैन पावर बजट, हाँ मैन पावर मतलब लेबर बजट, शोइंग नंबर ऑफ वर्कर्स एंड अमाउंट ऑफ वेजेस पेबल, कितने आदमी रखने पड़ेंगे और कितनी वेजेस देनी पड़ेगी। हाँ सबसे पहला सेल्स बजट, हाँ सेल्स क्वांटिटी है जी, है जी। हाँ क्वेश्चन है दिया, तीनों प्रोडक्ट किस रेशियो में सेल होंगे, 3:4:2 के रेशियो में बिकेंगे, पर टोटल यूनिट्स कितने बेचने हैं जी, वो तो दिया ही नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन में ये बजट्स वाला तो काम आराम ही है, बस सेल्स निकालो आप, तो वो दिमाग लगाओ कि तीनों प्रोडक्ट की सेल्स। अच्छा जब तक सेल्स क्वांटिटी नहीं आएगी एक भी बजट नहीं बनेगा, कि जब तक सेल्स नहीं आएगी, जब तक प्रोडक्शन नहीं आएगा, तब तक रॉ मटेरियल कंजम्पशन नहीं आएगा, तब तक परचेज नहीं होगा, तब तक लेबर नहीं होगा। बस सिर्फ बाकी काम आप लोग कर लोगे, आप तो बस सेल्स क्वांटिटी वाला बताओ कैसे निकालें। कॉस्ट शीट बना लो, कितने प्रोडक्ट हैं, 3 प्रोडक्ट हैं, ACB, MCB और DP। रॉ मटेरियल बेस बोर्ड, एट द रेट ऑफ 60, और सब में एक एक और एक ही चाहिए, ये लो जी। IC08 एट द रेट ऑफ 20 रुपये, कितना कितना चाहिए, 8, 2 and 2, 160, 40, 40। IC12 at the rate of 12 rupees, 4, 10, 4, 48, 120, 48। IC26 at the rate of 8 rupees, 2, 6, 8। ठीक है, हाँ फिर डायरेक्ट लेबर, हाँ जी ग्रेड ए, ग्रेड ए की रेट कितनी है भाई, 5 रुपये, और कितने कितने आवर्स हैं, 8 आवर्स, 6 आवर्स, 4 आवर्स। ग्रेड बी 4 रुपीज़, 16, 12, 8, 64, 48, 32। वेरिएबल ओवरहेड्स 36। अच्छा फिक्स्ड ओवरहेड्स तो कंबाइंड दिए हुए हैं जी, करो भाई यहाँ तक तो जोड़ तो लगाओ, इतनी लिखा है मेरे से तो। 4, 424, 37, 288। क्या करूं भाई अब इससे, भाई आपने कहा मैंने बना दिया। सेलिंग प्राइस दी हुई, वेरिएबल कॉस्ट आ गई, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। हाँ सेल्स क्वांटिटी कैसे निकालूं, तीनों प्रोडक्ट कितने कितने यूनिट्स बेचने, रेशियो दिया हुआ है। तो उससे क्या होगा, सुनो भाई, ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई, थोड़ी मार्जिनल कॉस्टिंग लगाएं। सेलिंग प्राइस है
सो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स। हाँ, सेलिंग प्राइस कितनी कितनी है? 520, 500, 350। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 96, 130, 62। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। उससे सेल्स क्वांटिटी कैसे निकल सकती है, बस अब आप इतना हिंट दे दिया मैंने आपको। 12 लाख का प्रॉफिट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट साइन 57, 200 है, तो 19, 57, 200 हो गया। आप टोटल कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी आपके पास है, इस रेशो बांट दूँ, इससे क्वांटिटी आ जाएगी। मान लीजिए सब प्रोडक्ट्स की मिला करके टोटल क्वांटिटी x यूनिट्स है। रेशियो तो दिया हुआ है, तीनों प्रोडक्ट किस रेशियो में बिकेंगे? 3:4:2। तो ये कितना होगा? 0.3x, 0.4x। हाँ, नाउ ये पर यूनिट इंटू इतने यूनिट्स, इतने यूनिट्स, इतने यूनिट्स, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके टोटल किसके बराबर होगी? 1957। x की वैल्यू आ जाएगी, x आने के बाद 0.3, 0.4, 0.5 जो भी चाहिए वो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ तक बना लिया है? हाँ जी, शुरू करिए। कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स, हाँ बना लो भाई। ACB, MCB, DP। यस, हो गया यहाँ तक? बस ये यहाँ तक बनाना है, बस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तक।
Yes, finished. अब नेक्स्ट लिखिए नेट प्रॉफिट 12 lakhs। हाँ, कंट्रीब्यूशन पॉइंट तक निकाल के छोड़ दीजिए, फिर ये लिखिए नेट प्रॉफिट 12 lakhs, एड फिक्स कॉस्ट 757,200, सो टोटल कंट्रीब्यूशन 1957,200। इसमें आप चाहो तो वो वेटेड एवरेज, वो अपना कॉन्सेप्ट था ना, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंपोजिट पीवी रेशियो, मार्जिनल कॉस्टिंग में था ना। ये ठीक है, एक्स की भी ज़रूरत नहीं, मतलब आप सीधा दिस इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 4 7 और 2 9 से डिवाइड कर दो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, तो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी आ जाएगा। पर अपने को तो ठहर क्वांटिटी से चाहिए, तो एक्स मान के भी कर लो, कैसे ही करो। आ गया भाई 1957,200। अब लिखिए लेट टोटल सेल्स क्वांटिटी ऑफ ऑल 3 प्रोडक्ट्स, लेट total sales quantity of all 3 products is X units and individual products are sold 342 in the ratio of 3:4:2. Individual products are sold in the ratio of 3:4:2। तो अब अगली लाइन में लिखिए 96 इंटू 0.3x प्लस 130 इंटू 0.4x प्लस 62 इंटू 0.2x, हाँ, दिस इज इक्वल टू 19,57,200। तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल कंट्रीब्यूशन के बराबर होना चाहिए। एक्स की वैल्यू निकाल लो। हाँ जी, 21,000 यूनिट्स बस। तो एक्स इक्वल्स टू 21,000 यूनिट्स। तो देयरफॉर हाँ, ए सी बी, एम सी बी और डी पी 6,300, 8,400, 4,200 यूनिट्स। कुछ गलत किया है क्या? नहीं जी, सॉरी, गलत है। हाँ, 21,000 को 3:4:2 के रेशियो बांटिए भाई, वो 10 नहीं है ना। हाँ, 7,9,333 4,667। सो ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की सेल्स क्वांटिटी आ गई। हाँ, अब क्वेश्चन है कौन सा बजट पूछा है सबसे पहले? सेल्स बजट इन क्वांटिटी एंड वैल्यू। तो सेल्स क्वांटिटी आ गई, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला बजट बन जाएगा। दूसरा कौन सा पूछा है? प्रोडक्शन बजट। तो ये सेल्स क्वांटिटी है, तीनों फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग 10% माइनस में है, तो प्रोडक्शन आ जाएगा। फिर रॉ मटेरियल का यूसेज बजट, तो तीनों फिनिश गुड्स का जैसे ही प्रोडक्शन बजट आएगा, कितना कितना रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ये हमने अभी ये लिखा हुआ ही है, क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। हाँ, रॉ मटेरियल कितने हैं? 4 हैं, तो चारों का रॉ मटेरियल कंजम्पशन आ जाएगा। हाँ, फिर रॉ मटेरियल परचेज बजट में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एड लेस करना है। और लास्ट में कौन सा पूछा है? मैन पावर बजट। तो वही कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की जगह। अच्छा, एक आदमी 8 घंटे रोज़ के 25 दिन काम करेगा, कितने हुए भाई? 200। अच्छा, अब जैसे प्रोडक्ट ए सी बी, एक प्रोडक्ट का मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ। जैसे सेल कितना करना है? 7,000। हाँ, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 800 है, और क्लोजिंग कितना होगा? 720। हाँ, क्लोजिंग ऐड करना है, ओपनिंग माइनस करना है, तो प्रोडक्शन क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 6920।
अब अगर इतने फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन होगा तो इसके लिए लेबर की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? तो ग्रेड ए की मैं बात करूं, हाँ, ग्रेड ए प्रोडक्ट ACB के अगर 6920 यूनिट्स बनाने हैं, हाँ, ग्रेड ए में 1 यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं भाई? 8 आवर्स। हाँ जी, तो 8 आवर्स के हिसाब से कितना होगा? 8, क्यों मल्टीप्लाई करना है? 55, 360 आवर्स। उसी तरह से MCB आ जाएगा, DP आ जाएगा, ये टोटल आवर्स आ जाएंगे। ग्रेड ए के कितने चाहिएंगे और ग्रेड बी के कितने चाहिएंगे? अब ये टोटल आवर्स में आप कहेंगे क्वेश्चन ने पूछा क्या क्या है, लेबर बजट में क्या क्या चाहिए? एक तो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने होंगे और वेजेस कितनी देनी है। तो अंडरस्टैंड, ये आपके टोटल आवर्स आएंगे 55, 360। एक आदमी एक महीने में कितने घंटे काम करेगा? वो दिया हुआ है 8 घंटे इंटू 25, 200, तो डिवाइड बाई 200 करूँगा तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे। अच्छा, फिर इन आवर्स को मल्टीप्लाई करूँगा एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ तो वेजेस आ जाएगी। भाई क्वेश्चन है, 2 चीज़ें पूछी है कि वेजेस कितनी देनी पड़ेगी और आदमी कितने रखने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ टोटल आवर्स को डिवाइड बाई एक आदमी 200 घंटे काम करेगा, कितने आदमी रखने पड़ेंगे वो आ जाएगा, और इतने आवर्स को 5 रुपये से मल्टीप्लाई करूँगा, वेजेस भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला होमवर्क में कर लेना। हाँ, और होमवर्क लिखो। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, बस आज इतना ही भाई।